फ्लावर से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कि फ्लावर के अंदर आपको पता है सेपल भी होते हैं, पेटल भी होते हैं और स्टैमेन भी होते हैं और कार्पेल भी होते हैं, ठीक है। तो अगर इनका नंबर जो है, अगर ये कैसा है 3 नंबर में है, मतलब सेपल भी 3 है, पेटल भी 3 है, स्टैमेन भी 3 है, हो सकता है गाइनोशियम भी 3 हो, ठीक है। लेकिन मेन हमारे पास ये 3 पार्ट है, तो 3-3 के रेशो में है ये, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइमेरस। क्या बोलेंगे? ऐसे फ्लावर जिसमें कि सेपल, पेटल, स्टैमेन और इसके जो भी फ्लावर के पार्ट होते हैं वो 3 नंबर में हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइमेरस, ठीक है। अगर ये क्या है 4 नंबर में है, 4 4 4, तो उसको हम बोलेंगे टेट्रामेरस, टेट्रामेरस, ठीक है। टेट्रामेरस, टेट्रा मतलब होता है 4, ट्राई मतलब होता है 3, और अगर 4 से ज़्यादा है या 4 उसके बाद 5 नंबर में है, ठीक है, सेपल भी 5 है, पेटल भी 5 है, स्टैमेन भी 5 है, आगे भी 5 है, तो उसको हम बोलेंगे पेंटामेरस। क्या बोलेंगे उसको? पेंटामेरस, ठीक है, 5, क्लियर है। और अगर इससे ज़्यादा है तो उसको पॉलीमेरस हम बोल सकते हैं। जनरली इतने ही होते हैं। अब फ्लावर विथ ब्रैक्ट, अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्लावर मैंने बनाया था, ठीक है, एक बार और बनाती हूँ, कुछ छोटा सा बना रही हूँ अभी मैं। तो यहाँ पर ये फ्लावर है हमारे पास, और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर अगर नीचे जुड़ी हुई है, इस तरीके की स्ट्रक्चर, तो ये क्या कहलाती है? ब्रैक्ट। क्या कहलाती है? ये ब्रैक्ट, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती जैसी नज़र आती है ये फ्लावर के साथ, ठीक है। कैलिक्स के अलावा, सेपल के अलावा एक और पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रैक्ट। और अगर प्लांट में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट। क्या बोलेंगे उसको? ब्रैक्टिएट, ठीक है। अगर फ्लावर में ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। क्या बोलेंगे उसको? ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। इसको हम ब्रैक्टिएट को अगर किसी फ्लावर के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? बी आर से। किससे डिनोट करेंगे? बी आर से। अगर ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है तो बी आर लिखेंगे, अगर ब्रैक्टिएट प्रेजेंट नहीं है तो हम उसमें क्या लिखेंगे? ई बी आर, मतलब ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो हो गई दूसरी टर्म्स हमारे फ्लावर से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लावर, जिसमें कि हम बात करेंगे ओवरी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ओवरी से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर जस्ट आपकी बुक को ही ले रही हूँ, डायग्राम नहीं बना रही हूँ। तो ये आपकी बुक है, इस डायग्राम पर आप फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये तो क्या है? पेटल। ये क्या है? पेटल, ठीक है। ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर है ये पेटल है, ये क्या है? सेपल है, ठीक है। और ये क्या है? ओवरी है। अगर ओवरी सबसे ऊपर है और उसके बाद स्टैमेन, सेपल और पेटल, ये वाले सारे पार्ट कहाँ हैं? नीचे है। ओवरी सबसे ऊपर और सारे पार्ट नीचे। 4 पार्ट होते हैं प्लांट के, 4 व्हर्ल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो यहाँ पर मेन जो हमारा हीरो है वो कौन है? गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम के बारे में बात कर रहे हैं। गाइनोशियम सबसे ऊपर है और बाकी 3 जो चक्र है, 3 जो पार्ट है वो नीचे है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोजाइगस। क्या बोलेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? हाइपोजाइगस, हाइपोजाइगस, ठीक है। मतलब यहाँ पर ओवरी जो है वो कैसी है? सुपीरियर है, सुपीरियर है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे हाइपोजाइगस, नंबर 1 स्ट्रक्चर। नंबर 2 होता है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी चक्र हैं वो सेम लेवल पर हैं। कैसे लेवल पर हैं? सेम। मतलब हाइपोजाइगस जो हमारे पास ओवरी है उसी के जस्ट लेवल में ही क्या प्रेजेंट है? एंड्रोशियम। उसी के जस्ट लेवल में ही क्या प्रेजेंट है? उसी के जस्ट लेवल में हमारे पास कैलिक्स, और उसी के जस्ट लेवल में कोरोला प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे पेरीजाइगस। क्या बोलेंगे उसको? पेरीजाइगस, ठीक है। मतलब ओवरी जो है वो कैसी है? हाफ इन्फीरियर। कैसी है? हाफ इन्फीरियर, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर सबसे ऊपर थी, अब थोड़ी सी नीचे आ गई है ओवरी, ठीक है। नंबर 3 पोजीशन हमारे पास आती है एपीजाइगस।
जाइगस। मतलब हमारे पास क्या हो गया, अब ओवरी जो है वो कैसी हो गई, नीचे आ गई, बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई है, तो उसको हम बोलेंगे एपीजाइगस। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ओवरी सबसे ऊपर है, ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया ओवरी सबसे ऊपर है, तो ये क्या है, हाइपोजाइगस। यहाँ पर ओवरी जो है वो सबसे बराबर है। अच्छा, यहाँ पर 4 पॉइंट थे हमारे पास। नंबर 1 हाइपोजाइगस, नंबर 2 पेरीजाइगस, नंबर 3 एपीजाइगस एंड नंबर 4 था तो यहाँ पर हाइपोजाइगस, पेरीजाइगस और यहाँ पर ये है एपीजाइगस। तो पेरीजाइगस अगर सेम लेवल पे है और एपीजाइगस अगर नीचे, अगर ओवरी जो है वो नीचे, देखो ओवरी सबसे नीचे आ गई और ये सारे पार्ट क्या हैं, सबसे ऊपर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी जो है वो है पेरीजाइगस, सेम लेवल पर अगर हैं तो उसको हम बोलेंगे पेरीजाइगस, और अगर ओवरी सबसे ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोजाइगस, और ओवरी सबसे नीचे है तो उसको हम बोलेंगे एपीजाइगस। क्लियर है आपको? अब आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसको कि मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आपकी बुक के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, जिसमें कि कोरोला, कैलिक्स और इन सब के बारे में बताया गया है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। कैलिक्स जो है, कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ द सेपल्स। कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ द सेपल्स। कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, अब ये सेपल्स जो हैं, अगर ये अलग अलग भी हो सकते हैं और जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अगर ये सेपल जो हैं ये जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे, सेपल जो हैं अगर वो जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे गैमोसेपलस। क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस। ठीक है, यूनाइटेड। कैसे हैं ये, यूनाइटेड मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर सेपल जो हैं वो फ्री हैं, कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसेपेलस। ठीक है, फ्री सेपल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरोला। ठीक है, ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, ये कलरफुल होता है। तो कोरोला जो है वो भी क्या हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे, अगर यूनाइटेड है तो उसको हम बोलेंगे पिटेलस। ये कैसे हैं, यूनाइटेड, जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपिटेलस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये चीज़ हमारे पास किससे रिलेटेड है, कैलिक्स एंड कोरोला से रिलेटेड है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, फ्लावर से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है हमारे पास एस्टिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है आपका। जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उन सब में ये पूछूंगी मैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ पर आप कंसंट्रेट करें। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, वो है एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन। अभी तक हम ये भी किससे रिलेटेड है, फ्लावर से रिलेटेड है। फ्लावर के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, 4 मेन चक्र होते हैं, 4 मेन वर्ल होते हैं, जिनका नाम क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, अगर मैं सिंगल बात करूं तो क्या है, सेपल, पेटल, स्टैमिन एंड कार्पेल। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल और petals in floral बड। मतलब किसी भी फ्लावर में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट किस तरीके का है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एस्टिवेशन जो है वो 5 तरीके का होता है। मतलब सेपल जो है उसका अरेंजमेंट 5 तरीके से किसी भी फ्लावर में हो सकता है। नंबर वन इज वेलवेट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ, कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है, उसमें ये बीच में
कोई भी एक फ्लावर है उसमें आप डंडी से आपने पकड़ रखा है और आप उसके चारों ओर ग्रीन कलर की जो लीव्स है वो आप देख रहे हो, या जो कलरफुल लीव्स है वो आप देख रहे हो, ठीक है। अब उसको गोलाई में मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो अगर हमारे पास जो सेपल या पेटल है अगर वो बिल्कुल पास पास जुड़े हुए नहीं है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे वेलवेट एस्टिवेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? वेलवेट। सेपल या पेटल बिल्कुल पास पास है, किनोर जैसा, ठीक है, बिल्कुल इसके किनारे पर ये हल्का सा ऐसे अलग अलग है लेकिन हमें ऐसा लग सकता है कि ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ट्विस्टेड और ट्विस्टेड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।